ज़ेलेंस्की ने साल के आखिरी सप्ताह में रूस के बेलगोरोड पर भीषण हमला किया था, जिसमें रूस के 25 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को इसे यूक्रेन द्वारा किया गया एक आतंकी हमला करार दिया और कहा कि हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के बाद से ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसकी वजह से कीव का आसमान रात भर सायरन की आवाजों से गूंजता रहा। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि राजधानी कीव और पूर्वोत्तर शहर खार्किव पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में काफी नुकसान के साथ दर्जनों लोग घायल हुए हैं और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्कोव ने कहा कि कीव की जिस ऊंची आवासीय इमारत के जले हुए हिस्से से धुआं निकल रहा है, वहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और 49 लोग घायल हो गए हैं। आपातकालीन सेवाओं ने बाद में इमारत से एक और शव बरामद किया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेज पर कहा कि रूस हर उस जान का जवाब देगा जो उसने छीन ली है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने मिसाइलों, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों का उत्पादन करने वाले यूक्रेनी रक्षा उद्योग सुविधाओं को ध्वस्त करने के लिए ड्रोन और लंबी दूरी के उच्च सटीकता वाले हथियारों का इस्तेमाल किया था। अधिकारियों ने कहा कि हमले का उद्देश्य कीव के पश्चिमी सहयोगियों द्वारा दी गई मिसाइलों और विभिन्न प्रकार के गोला बारूदों के भंडारों को नष्ट करना था। अधिकारियों ने कहा कि सभी लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है। हमले की पुष्टि करते हुए कीव के मेयर क्लिट्स्को ने कहा कि कीव के पेचेर्स्की जिले में गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और राजधानी के कई जिलों में बिजली और पानी काट दिया गया है। मेयर इहोर तेरेखोव ने कहा कि खार्किव में हीटिंग और पानी की आपूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि इस बात के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि रूस सर्दियों में यूक्रेन को चैन से नहीं जीने देगा, क्योंकि यूक्रेन और उसके सहयोगी देश और एक्सपर्ट्स इस बात को पहले ही कह रहे थे कि रूस सर्दियों में यूक्रेन को दहलाने के लिए अपने मिसाइल भंडार को बढ़ा रहा है। और अब रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से खार्किव में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। गला देने वाली इन सर्दियों और यूक्रेनी शहरों पर हुए इन हमलों ने पिछले साल की सर्दियों की यादें ताजा कर दी हैं, जब रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संसाधनों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले करके यूक्रेनियों को ठंड में ठिठुरने को मजबूर कर दिया था। वहीं यूक्रेन के सेना प्रमुख जनरल वैलेरी ज़ेलुज़नी ने कहा कि यूक्रेन ने हमले में दागी गई सभी 10 आने वाली किंजल मिसाइलों के साथ साथ 70 क्रूज मिसाइलों में से 59 और सभी 3 कैलिबर क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये मानने का कोई कारण नहीं है कि दुश्मन यहीं रुक जाएगा, इसलिए हमें उनके लिए और अधिक प्रणालियों और युद्ध सामग्री की आवश्यकता है। यूक्रेन सैन्य और वित्तीय सहायता के लिए अपने पश्चिमी सहयोगियों पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन राजनीतिक खींचतान के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ से 110 अरब डॉलर से अधिक की सहायता अटकी हुई है और पुतिन इस देरी का फायदा उठाकर यूक्रेन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।